बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सबसे पहले माजरत चाहता हूं जी, गुज़िश्ता 2-3 वीडियो अपने टाइम पर नहीं आ सकी क्योंकि मैं एक सर्टन फैमिली इमरजेंसी थी, शहर से बाहर था, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आपसे अपडेटेड नहीं पहुंचा सका था। लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं थोड़ी सी लेकिन इन्फॉर्मेशन वो तमाम आप तक पहुंचाऊं। तो सर, पूरी रात की अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी, तो सुबह के जिस पहर में आपसे बात करूँ 6 बजे गलबन आप ये वीडियो देख रहे होंगे जी। सर, 1 2 3 नहीं, 4 अहम खबरें मैं कह रहा हूँ, बिग 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 ब्रेकिंग्स है। और ये छोटी मोटी खबरें नहीं है सर। पासादारा ने इनकलाब के सरबराह से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई। आपको पता है फील्ड मार्शल साहब ईरान में है अमरीकी पैगाम देने के लिए। जी हाँ। और उनकी जरा नोक पलक को दुरुस्त करने के लिए एक जबरदस्त किस्म की मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी हो रही है। तो उनकी जो मुलाकातें दीगर जो हुई थी, अब्बास इराकची से हुई थी, समझ आ गई, बाकर कालीबाफ से हुई थी, स्पीकर से समझ आ गई। उनकी दो हो गई मुलाकातें। एक तो हो गई पासादारा इनकलाब के सरबराह से, सीधा उनके हेडक्वार्टर पहुंच गए, उनके GHQ पहुंचे। दूसरी हुई मसूद पज़ेश्कियान साहब से उनकी बात मुलाकात हुई जी। और उसके बाद जो नतायज आए हैं, क्योंकि भाई इन्होंने दिया जवाबी पैगाम, वो जवाबी पैगाम पहुंचा जी ट्रंप साहब के पास। पर ट्रंप साहब मरते क्या ना करते, रखता हूं डिटेल में, लेकिन ट्रंप साहब का ये मानना है कि डील साइन होने वाली है और मैं खुद पाकिस्तान आऊंगा। और फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को सिर्फ इशारे नहीं मिले, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात की कंफर्मेशन है, क्योंकि जो तैयारियां इस वक्त है, मैं भी इस्लामाबाद से वापस आ रहा था, तो वो तैयारियां बता रही है। मैंने पूरा इस्लामाबाद घूमने की कोशिश की, लेकिन एक अजाब था सिक्योरिटी को लेकर, बहुत ज्यादा सख्ती, क्योंकि आज से बहुत से मामला दूसरे भी हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही अहम तरीन है सर। लबनान में इसराइल को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। बिन सलमान की तरफ से कुछ अहम खबरें हैं, रखता हूं चीजें आपके सामने। सबसे पहले इस खबर के साथ ही मैं आपके साथ आगाज करता हूं जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी में नहायत अहम किरदार अदा किया है। दो जगह पर वो बात कर रहे हैं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अजीम इंसान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बहुत अजीम इंसान है। ईरान के साथ डील हुई तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा, सदर ट्रंप ने कहा। अब इन दोनों की अजमत के गुण गा रहे हैं, क्योंकि भाई ये इनको रेस्क्यू करने में एक मीडिएटर का जो किस तरीके से किरदार है। मैं ज्यादा स्पॉइलिंग की तरफ नहीं जाता, लेकिन ये बात ना कुछ जीता हुआ शख्स नहीं कहता, ये हारा हुआ मरा हुआ शख्स कहता है, जिसको पता हो कि मुझे पै तर पै मेरे दावों के बावजूद मुझे इतनी बुरी शिकस्त दी है ईरान ने कि मेरा ये कहना बनता है कि अजीम लीडर जो पाकिस्तानी है, दूसरे लफ्ज़ में करें, वो ही मुझे रेस्क्यू कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जी। उनसे सवाल हुआ, जहाज पे बैठ रहे थे, रनवे के ऊपर थे, उन्होंने कहा क्या आप खुद मुआहदा तय करने के लिए कभी पाकिस्तान जाएंगे? उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, हाँ मैं पाकिस्तान जाऊंगा। पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है, वो बहुत अच्छे रहे हैं। इस्लामाबाद में जा सकता हूं, अगर मुआहदा इस्लामाबाद में दस्तखत होता तो मैं जा सकता हूं। फील्ड मार्शल बहुत अच्छे रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वाकई बहुत अच्छे रहे हैं, तो मैं जा सकता हूं। वो चाहते हैं कि मैं वहां आऊं। ये बार बार लफ्ज की तकरार जो एक ही गुफ्तगू में ट्रंप कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ जाएं कि ये सेल्फ सेंटर आदमी, एक नार्सिस्ट आदमी, ये कहीं ना कहीं अपनी शिकस्त तस्लीम करे। इसरार करने की जरूरत नहीं होती फातेह को। फातेह एक बार कहता है, जिस तरह ईरान एक बार कहता है, ये बाकायदा तौर पर कर। और ये मैं आपको बता दूं, अगर फील्ड मार्शल साहब आए और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुए, तो ये बात आम नहीं होनी। मैं 200% कंफर्म हूं कि बिन सलमान साहब भी आएंगे इस ग्रेट डील को साइन करवाने के लिए। मिस्र के सरबराह भी हो सकते हैं, तुर्की के सरबराह भी हो सकते हैं, और बहुत रिक्वेस्ट की जाए तो चीन के सरबराह भी हो सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहली बार खुद तस्दीक की है। इससे पहले उन्होंने तस्दीक की इस्लामाबाद के हवाले से, 2 मिनट पहले कहा था कि नहीं मैं इस्लामाबाद नहीं आ रहा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं होगा, शायद दूसरी जगह पर हो। फिर 2 मिनट बाद फिर उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में ही होंगे। फिर ग्रेट लीडर की उसने तान शुरू कर दी। तो यहाँ ये चीज़ है। अच्छा, ये तो एक पेशरफ्त हो गई ना जी। अब मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल साहब शायद वाशिंगटन जाएंगे, इसहाक डार साहब शायद वाशिंगटन जाएंगे, ये चीज़ें होगी। अच्छा, बहरहाल कोई सेफ लाइन होगी भी इधर का जवाब ला के देने के, उस जवाब के असरात क्या है वो भी आपको बाद में बताता हूँ। फील्ड मार्शल साहब की अहम तरीन मुलाकातों में मसूद पज़ेश्कियान साहब से मुलाकात, ईरान के सदर से उनकी मुलाकात हुई है, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खैर मकदम किया तेहरान के अंदर, ये हुआ जी। और इन मुलाकातों में दूसरी मुलाकात हुई
फील्ड मार्शल साहब पहुंचे ईरान के GHQ में, यानी पासदारान इनकलाब के सरबराह से उन्होंने मुलाकात की। और फिर जारी बात है, जो उन्होंने कहा होगा वो तो एक अपनी जगह पे, फिर उसका नतीजा सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में 10 दिन का सीज फायर अनाउंस किया। उन्होंने कहा सिर्फ 10 दिन का सीज फायर अनाउंस कर दो, इस 10 दिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो फिर इसको एक्सटेंड भी कर देंगे। बहरहाल मेरी नज़र में ये महज ब्लफ है, वो कभी भी हिजबुल्लाह को इस तरह नहीं छोड़ सकते, और ईरान हिजबुल्लाह के बगैर ये किसी तौर पर करेगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये ईरान की डिमांड्स हैं फील्ड मार्शल साहब से कि उन्हें ये कह दें कि हमारा मुतालबा है, तो ट्रंप ने 10 दिन का सीज फायर किया है। ईरान जो शर्त कह रहा है ट्रंप मान रहा है, और मानने पर मजबूर इस वक्त नजर आ रहा है। इससे बड़ी क्या फतह होगी? जिससे ईरान ने कहा है ना वो तमाम, और ये फील्ड मार्शल साहब के जरिए ही हो रहे हैं। फील्ड मार्शल ने समझ लिया था कि शायद हमारे फील्ड मार्शल साहब उनके डेविड विटकॉफ बन गए हैं। नहीं, उनका पैगाम पहुंचाते हैं, ईरान वाले कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही उन्हें बता दें। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं जंगबंदी के हवाले से? उन्होंने कहा मैंने नायब सदर JD वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेन रोजनकेन के साथ मिलकर इसराइल और लबनान के साथ काम करने की हिदायत दी है ताकि वो देरपा अमल हासिल किया जा सके। दुनिया भर में 9 जंगों को हल करना मेरे लिए आजाद रहा है और ये मेरी 10वीं होगी, तो आइए इसे मुकम्मल करते हैं। ये उन्होंने कहा आइए इसे मुकम्मल करते हैं। और फिर फील्ड मार्शल का जो उधर मुलाकात थी जी खातिमुल अंबिया के हेडक्वार्टर में जी, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात हुई है जी। उन्हें शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल का कि जनाब आपका बड़ा शुक्रिया कि आप इतना ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। तो बहरहाल रावलपिंडी में इस सिलसिले में तैयारियां हैं, और ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात का मुतवाज़न दूसरा दौर जो मुतवक्के है, उस सिलसिले में रावलपिंडी, मैंने कहा मैं खुद था रावलपिंडी में रात को, मैं सुबह अभी इस वक्त रास्ते में ही हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट यूनियंस, रावलपिंडी पुलिस का खसूसी इजलास बुलाया गया। इजलास सेक्रेटरी RTA असद शिराजी और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम की सरबराही में हुआ है। जिला इंतजामी और सीनियर पुलिस हुकाम की इजलास में शिरकत हुई है। रात 12 बजे से, यानी अभी जो रात गुजरी है, रात 12 बजे से रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का फैसला किया गया। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चली, जितने भी हैं, जैसे ये न्याजी हो गए, डेवो हो गए, फैसल मूवर हो गई, उन्हें कहा ये नहीं चलने। जनरल बस स्टैंड, पीर वधाई और D क्लास ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद से दीगर अजला को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। दीगर अजला से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाल रहेगी, यानी शहर के अंदर की ट्रैफिक बहाल रहेगी। जुड़वा शहरों की ट्रांसपोर्ट अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से रात 12 बजे अड्डे बंद रखने के लिए कहा गया है। राजा खाकान जमील सदर पीर वदाई जनरल बस स्टैंड, उन्होंने ये बात की है। तो सर ये गैर मामूली इकदाम 12 जिला की पुलिस को इस्लामाबाद तलब करना, ये इसका मतलब है, पहले भी तो JD वैंस आए थे, तो इसका मतलब है कोई मामला कुछ नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। ईरानी एक जिसे क्या कहते हैं, ओहदेदार कहते हैं, वो कहते हैं हमने सुना है कि गुज़िश्ता रात जब नेतन्याहू ने जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी नहीं की, गुज़िश्ता रात नेतन्याहू ने जंगबंदी की पाबंदी नहीं की, तो ईरान ने अमेरिका को बताया कि अगर लबनान पर फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान ना किया गया तो ईरान इस्राइली हुकूमत पर हमला करेगा। इससे दबाव में इजाफा हुआ और यही दबाव जंगबंदी के ऐलान का बाइस बना। ये पैगाम कहाँ से आया? थ्रू फील्ड मार्शल जनरल साहब। ऐसे ही होगा ना, जब अमेरिका का पैगाम है तो ईरान का पैगाम भी वही लेके जाएंगे ना। उन्हें कहा इसराइली हुकूमत पर हमला करने वाला था, इस दबाव में इजाफा हो कि भाई इधर जंगबंदी की कोशिश करें, इधर ये हमला हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा। तो वो ये बता रहे हैं, और ये सोर्सेज जो हैं ये मैं आपको, फाइनेंशियल टाइम्स है और ईरानी मीडिया है, वो इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मजीद उम्मीद का इजहार किया था। अब ये बात मेरे लिए ज़रा तवज्जो तलब है, क्योंकि ईरान की कभी भी इंटेंशन थी नहीं एटम बम बनाने की। ट्रंप साहब कहते हैं कि ईरान इस बात पर मुत्तफिक हो गया है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और ज़ेर गौर मुआहदा 20 साल से भी आगे का होगा। उन्होंने मुज़ाकरात के इम्कानात को बहुत अच्छा करार देते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के पेशरफ्त मुस्बत है, जबकि ईरानी वफ्द के साथ अगला इजलास मुमकिन तौर पर हफ्ते के आखिर में हो सकता है। ताहम ये बात अहम है कि यह अमरीकी मौक़िफ़ और दावा है, ईरान की जानिब से किसी हतमी तौर पर तस्दीक सामने नहीं आई है। अच्छा, पाकिस्तान इतनी ही लोजत कर रहा है, सऊदी अरब को भी एतमाद में ले रहा है, ईरान को भी एतमाद में ले रहा है, कतर को भी एतमाद में ले रहा है। तो इस दौरान हमने जारी बात है UAE को 3.5
अरब डॉलर भी इसी माह के आखिर में तक वापस करने हैं। तो सर रात को खबर आई है सऊदी गजट की तरफ से कि सऊदी अरब अनाउंस ग्रांटिंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट अमाउंट टू 8 बिलियन। पहले 5 बिलियन था जिसमें 3.5 यूएई को देना था, बाकी सारी वो कौमी खजाने में रखना था, वो अब 8 बिलियन है, यानी 3 बिलियन डॉलर, 3 अरब डॉलर मजीद इजाफा करे तो बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक एबिलिटी। तो पाकिस्तान इस मामले में अपनी पोजीशन को भी बहुत हद तक दुरुस्त रखे हुए है। ऐसी दुआ है कि अगले हफ्ते, मेरा तो ट्यूसडे से ये मुज़ाकरा शुरू हो सकते हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए, कोई स्पॉइलर बीच पे शामिल ना हो। लेकिन बहरा यार मज़ा आ गया। ईरान कमाल तरीके से एक एक करके अपने मुतालबात बनाने का, जो इब्तदाई जंग बंदी के नुकाते सबसे पहले वो पूरे करें, ताकि पता तो चले आप कोई सादिक हैं, कोई अमीन है, कोई ईमानदार है, कोई पता तो चले कि कहाँ तक जाना है आप लोगों के साथ। तो ईरान इज प्लेइंग अ वेरी गुड वे, नो डाउट इन इट। फीडबैक से मुतालिक दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।